नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दोस्तों, भारत के युवाओं में बहुत रोष है कि आखिरकार हमारी सरकार हमें रोजगार क्यों नहीं दे रही है, हमारी सरकार हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रही है। इसी को लेकर ट्विटर पर 10 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो जाते हैं। ये सभी बातें चल रही हैं तो ये आज भारत की सरकार की नाकामी है इस ओर दिखाती हैं। लेकिन यहां पर भारत की सरकार आखिरकार कहां तक रोल प्ले कर रही है और उन बेरोजगार युवाओं के लिए आज कौन से रास्ते भारत की सरकार खोले बैठी है। और हां, इस वीडियो में आज हम उन सभी व्यूअर्स के भी कमेंट के बारे में आज कमेंट करेंगे जो हमें कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार की तारीफ करने के लिए ही जाने जाते हैं, कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज देश में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उसके खिलाफ आप नहीं बोलते हैं। दोस्तों, हमारा जवाब उन सभी व्यूअर्स को यही है कि आप हमें बता दीजिए कि फ्रांस और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कितने लोगों को सरकारी नौकरियां वहां पर मिलती हैं। और सभी नौकरियां वहां पर जो सेक्टर में हैं, सभी की सभी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही मिलती हैं। और आज अगर भारत को आप एक महाशक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं तो क्या आज आप एक सरकारी नौकरी पाकर सरकार को क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे या फिर भारत को महाशक्ति बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल जायज है कि जिस तरीके से भारत में सरकारी नौकरियों की दशा है, सरकार डेट ही फिक्स नहीं कर पाती है कि पेपर कब होंगे, रिजल्ट कब होंगे और सिलेक्शन कब होगा। ये वाकई में ही चिंता का विषय है और सरकार को जितनी भी सरकारी नौकरियां देनी है उस प्रक्रिया में लिमिटेड तौर पर एक टाइम फ्रेम को कम करना होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों युवा आज अगर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि हमें नौकरी दो, जुमले मत दो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज भारत की सरकार उन लाखों करोड़ों लोगों को आज सरकारी नौकरी दे सकती है। सरकार तो सिर्फ इतना कर सकती है कि प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, के जरिए देश में नौकरियां पैदा कर सकती है। दोस्तों, यहां पर भारत की सरकार ने कहा है कि हम आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के चलते 2 लाख करोड़ रुपए 13 से भी ज्यादा इंडस्ट्री के सेक्टर के अंदर फूंक चुके हैं या फिर लगाने वाले हैं। और ये सभी का सभी पैसा हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोगों को रोजगार देना है उस क्षेत्र में करने वाले हैं। दोस्तों, सरकारी पद पर एक जो बैठने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है कि ये लिमिटेड हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखें तो ये अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड की तरफ बढ़ रही हैं। चीन जैसा देश आज अगर अपने देश में 70 करोड़ लोगों को गरीबी से हटा सका है तो वो इसलिए हटा सका है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स बहुत हैं। अगर वहां पर चीन जैसे देश में अगर चीन की सरकार से कोई पूछे कि हमें सरकारी सेक्टर की नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या आप सोच सकेंगे कि चीन जैसा देश कभी महाशक्ति और एशिया की शक्ति बन सकता था? लेकिन आज ये सच्चाई है कि चीन ने 70 करोड़ लोगों का जीवन सुधारा है और इसी की कड़ी में भारत की सरकार को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना होता है बल्कि पूरी भारत की जनता की तरफ ध्यान देना होता है और उन सभी लोगों के लिए भी काम करना होता है जो सभी लोग आज किसी न किसी स्तर पर प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब के लिए एक इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोविड पेंडेमिक में भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यह बेरोजगारी सिर्फ भारत में बढ़ी है ऐसी भी बात नहीं है। आपको अमेरिका, फ्रांस और चीन का एग्जाम्पल देखना चाहिए जहां पर बेरोजगारी के कारण आज वहां के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार को कोसना यह किसी भी स्तर पर जायज नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा।